अब हम पहुँचे हैं प्रेतशिला, और प्रेतशिला जो है ये विष्णुपद मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो अप्राकृतिक मृत्यु होती है जिनके घर में, वो लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आने के लिए कोई सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं, आपको ऑटो वगैरह बुक करके आना पड़ेगा। और यह जो 12 किलोमीटर है, यहाँ आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए आपको कम से कम 600-650 रुपये साधारण दिनों में लगेगा। और अगर आप किसी मेले के समय में आए हैं तब आपको 1200 से 1500 रुपये भी चार्ज किया जा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, देखिएगा मेरे सामने एक गेट बना हुआ है, श्री गया गदाधर धामी पंडा समिति ब्रह्मकुंड प्रेतशिला वेदी। तो आइए अंदर पिंडदान जो कार्यक्रम होता है लोग उसे कर रहे हैं, और जो हमारे साथ पंडा जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की प्रक्रिया कैसी होती है, किस प्रकार से यहाँ पिंडदान किया जाता है और पिंड का विसर्जन कहाँ किया जाता है। आइए बात करते हैं। पंकज जी हैं हमारे साथ। तो पंकज जी, अब हम प्रेतशिला तो पहुँच गए हैं, तो हमको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए, कैसा प्रोसेस होता है और कौन लोग यहाँ पर आते हैं। ये आपका प्रेतशिला वेदी है। यहाँ जो अकाल मृत्यु जो गुजर जाते हैं, जिनका एक्सीडेंटल हो, फांसी लगाकर हो, या किसी प्रकार से सर्प काट कर हो, डूब कर हो, कहीं भी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु को जो मृत्यु पाते हैं, वो लोग यहाँ उनकी शांति हेतु, उनके पितरों की शांति हेतु लोग आते हैं। तो उनकी शांति हेतु कई प्रकार के श्राद्ध भी हैं, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है, नारायण बलि श्राद्ध है, और भी नाना प्रकार के श्राद्ध हैं। परंतु अगर जो नॉर्मल जो एक्सीडेंटल गुजरे हैं, जो कि किन्हीं को तंग ना कर रहे हो, जो सिर्फ स्मरण है कि अकाल मृत्यु उनका हुआ है, किसी प्रकार का बाधा घर में ना हो और शारीरिक किन्हीं का कष्ट ना हो, और घर में सब मंगल है, चल रहा है, लेकिन वो उनकी शांति हेतु यह स्थान बनाया गया है। तो इसलिए प्रेत बाधा से मुक्ति हेतु उनको कहीं भी अगर किसी प्रकार का कष्ट हो रहा हो तो ऐसा समझकर यहाँ लोग आते हैं। पितृपक्ष में अधिकतर लोग आते हैं, नॉर्मल डे में भी आते हैं, परंतु इतना दूर आना सबके लिए संभव है नहीं, क्योंकि नॉर्मल डे में भी 600 से 700 रुपये फेयर लग जाते हैं सिर्फ ऑटो भाड़ा, और पितृपक्ष मेले में तो 1500 तक फेयर चल जाता है। और भीड़ अलग समय, मतलब समझे सुबह से लेकर आपको पूरा शाम चला जाएगा आपको यहाँ आने और जाने और पिंड करने। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि पिंडदान जो है प्रेतशिला वाला ही विष्णुपद मार्ग के समीप में एक गया कूप वेदी है, वहाँ भी यही प्रेत बाधा से मुक्ति हेतु पिंडदान करते हैं जो यहाँ आने में सक्षम नहीं है। और यहाँ कुल 650 सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़ना भी पड़ता है। तो कुछ लोग यहाँ आने के पश्चात सीढ़ियों पर भी ना चढ़ पाते उतना ऊपर। तो ये जो आपका परिसर है ये ब्रह्मकुंड बोला जाता है। ये ब्रह्मकुंड भी एक 54 वेदियाँ हैं पिंड स्थान। उस 54 वेदियों में ये ब्रह्मकुंड एक वेदी है और एक प्रेतशिला वेदी है। यहाँ 2 वेदियाँ हैं, तो 2 वेदियों का श्राद्ध यहाँ होता है। तो ब्रह्मकुंड वाले जो पिंडदान होते हैं ये कुंड में डाल देते हैं, और बाकी प्रेतशिला का जो पिंडदान होता है वो यहीं पर बैठकर किया जाता है, क्योंकि ऊपर में पर आपके बैठने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर में सिर्फ प्रेतशिला है, ब्रह्मा जी का मूर्ति है, उनके चरणों में जाकर वो पिंड को अर्पण करना होता है। यहीं पर सारा पिंड प्रोसेस पंडित जी करवाते हैं, पिंडदान है, जो भी प्रक्रिया है, नारियल का आवाहन है, वो सब करवा के और आपको यहाँ पर वो संपन्न करवाते हैं श्राद्ध। और बाकी आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है तो पालकी की व्यवस्था भी होती है, जो कि आपको बैठाकर वो चार्जेस वाले रहते हैं, वो कुछ चार्ज लेकर आपको ऊपर तक लेके जाते हैं, जो ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं है। और जो नहीं जाना चाहते हैं ऊपर, जिनके पास समय कम है, जो जल्दी में है या कर्म कर लिए ऊपर ना जाकर, तो उनको यहीं पर एक स्थान है जहाँ पर पिंड को विसर्जित कर दिया जाता है, और नहीं तो गऊ है उनको दे दिया जाता है। और बाकी आप ऊपर सीढ़ी पर ऊपर चलेंगे, हम लोग अभी जस्ट तो सीढ़ी से चढ़ के 650 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर ऊपर कहाँ पर पिंड स्थान है छोड़ने का, विसर्जन करने का, वो करवाना है। जैसा कि बताया था हमारे पुरोहित जी ने कि यहाँ पे 650 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी पालकी की व्यवस्था है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पालकियाँ रखी हुई हैं। आप में से जो भी ऊपर जाना चाहते हैं और चलने में सक्षम नहीं है,
तो आप इन पालकियों को यहाँ से हायर कर सकते हैं। मुझे एक पालकी वाले भाई अभी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि साधारण जो दिन है इस समय 800-900 रुपये ये लोग बोलते हैं ऊपर तक ले जाने के लिए और वहाँ से वापस लाने के लिए। आप बार्गेन भी कर सकते हैं, और जब मेला आता है तो मेले के समय में फिर ये 1500 रुपये तक डिमांड करते हैं ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए, और आप यहाँ पर आकर मोल तोल तो कर ही सकते हैं। तो चलिए सीढ़ियों के पास चलते हैं और ऊपर जो प्रेत शिला है, ब्रह्मा का स्थान है, वहाँ तक पहुँचते हैं। और रास्ते में अगर कुछ दर्शनीय कुछ हमें दिखता है 650 सीढ़ियों के रास्ते में, तो वो भी मैं आपको दिखाता ले चलूँगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 676 सीढ़ियाँ। 676 जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 676 सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों का जो साइज़ है वो यहाँ पर देख लीजिए। और एकदम स्टार्टिंग में ही आपको पहला दर्शन कर लीजिए, ऐसा लिखा है, शनिदेव पाल पहला दर्शन करके जाएं, प्रेत शिला जाने का यह रास्ता है। मार्गदर्शन करते हुए आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे गुरुजन व्यक्ति हैं, और शनिदेव की यहाँ पे, शनिदेवी है ना, शनिदेव यहाँ पे विराजमान है। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है तो हम फटाफट ऊपर जाएंगे। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यह जो बहुत सारा फ़ोटो लगाया हुआ है, ये क्यों लगाते हैं लोग यहाँ पर? जो ऊपर नहीं जा पाते हैं वो पिंड यहीं पर विसर्जन करते हैं, फोटो लगाते हैं। अच्छा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अकाल मृत्यु के शिकार हुए किसी कारण से, तो उनका यहाँ पे ये फ़ोटो लगाते हैं जी। देखिए ये विशाल वट वृक्ष है, और इस विशाल वट वृक्ष के यहाँ पर भी आप पिंड विसर्जन कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है आपके द्वारा 676 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना, तो बड़े सारे लोगों ने यहाँ पर अपने प्रियजनों के जो है चित्र है उनको यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद आगे देखिएगा, कंप्लीट जो सीढ़ियाँ हैं, जो आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं प्रेत शिला में चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, कैसी व्यवस्था है, तो इस कैमरे के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं कैसी व्यवस्था है। अब थोड़ी सी देर में ही हम लोग माँ कामाख्या मंदिर तक पहुँच गए हैं, और यहाँ का जो काउंट है वो 51 सीढ़ियों का है, मतलब 51 सीढ़ी हम आ चुके हैं। और यहाँ सामने देखिएगा माता जी का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर सामने आप देख सकते हैं। अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय हो चुका है, हमें जल्दी जल्दी ऊपर तक पहुंचना है। बस आप अगर आएंगे तो आप दर्शन यहाँ ज़रूर कर सकते हैं। और लोग देखिए ऊपर से दर्शन करके आ भी रहे हैं। तो आगे कुछ और दिखाई देता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। यह जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती हैं। हमारे जो पंडा जी हैं आगे आगे निकल गए हैं, और बरसात का अभी सीज़न समाप्त हुआ है, जिस कारण से पानी की मार से ये सीढ़ियाँ शायद थोड़ी टूट फूट गई हैं। तो बहुत परेशानी की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ 676 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी जिनको परेशानी है तो वो इस प्रकार से पालकी का जो है उपयोग कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। देखिए ये लेकर इनको जा रहे हैं। सीढ़ियाँ छोटी छोटी हैं लेकिन वाकई में परेशान करने वाली तो हैं। मैंने एक दो यात्रियों को देखा है वो पसीने से बिल्कुल तर हो गए हैं उतरते समय भी, और अगर धीरे धीरे चले परेशान ना हो तो कुछ ऐसी परेशानी होने वाली नहीं। खड़ी सीढ़ियाँ तो ज़रूर है, एकदम खड़ी है। तो जिनको चलने में परेशानी है वो ज़रूर से पालकी ले लें। बाकी जो सक्षम हैं वो आराम से जा सकते हैं। आपको आधा घंटा शायद लग जाएगा, ऊपर जाके बताऊंगा हमें कितना समय लगा है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। और ऊपर मैं आ चुका हूँ, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं थोड़ी सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जो सीढ़ियाँ हैं आप देखिए वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। जैसे केदारनाथ वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे पहाड़ को काट करके रास्ता थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे सभी आसानी से चढ़ और उतर सकें।
लेकिन यहाँ पर पहाड़ को किसी ने काटा नहीं है आसान बनाने के लिए। यहाँ पर जो है जैसी पहाड़ी है उसी में ही साइड से सीढ़ियों को बना के सीधा डायरेक्ट आसान वाला काम कर दिया है। तो तीर्थ स्थान है और एक्सीडेंट या फिर कोई प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु जिनके साथ घटना घटी है तो उनकी शांति के लिए और उनकी सद्गति के लिए उनके परिवार के लोगों को इतना कष्ट तो झेलना ही होगा। खाली पालकी ले जा रहे हैं और हम खाली खाली ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। 500 सीढ़ी चढ़ने के पश्चात यहाँ से गया जी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। हरे भरे जंगल से हैं और धान के खेत और दूर दूर तक लोगों ने अपने रहने के लिए ईंट पत्थर के मकान बना लिए हैं और इन सभी को जीने की एनर्जी या जीने के लिए ऊर्जा सूर्य भगवान दे रहे हैं। हम छाए में खड़े हैं लेकिन सामने जो सारा दृश्य आप देख रहे हैं हमको जीने के लिए सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा उधार दे रहे हैं। और जिस दिन हमारा समय इस धरती से पूर्ण हो जाएगा अपनी सारी एनर्जी सूर्यदेव हमसे वापस ले लेंगे। 20-25 सीढ़ियाँ और रह गई हैं और देखिए जो यात्रीगण हैं वो अपना कार्य संपन्न करके खुश हो करके वापस जा रहे हैं, है ना। और हम सिर्फ दर्शन करके आए हैं और हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हम अभी भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 25 सीढ़ियाँ अब रह गई होंगी 15। आपको पंखा चलता हुआ और टिन का शेड दिखाई दे रहा है। और ऊपर पहुंचने के बाद मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो आपके सारे दुखों को और सारे कष्टों को हर लेगा। देखिए हम बिल्कुल टॉप पर इस समय पहुंच गए हैं और शिखर पर पहुंचते ही माँ काली हमें आशीर्वाद देती हैं। माँ का आशीर्वाद आप यहाँ से प्राप्त कीजिए। माँ काली स्वयं यहाँ पर है और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो देखिएगा यहाँ से गया का पूरा शहर किस प्रकार यहाँ हमको दिखाई देता है, हमें आकर्षित करता है। कहते हैं गयासुर का जो शरीर है वो पूरे 5 कोस में फैला हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे बेदियाँ हैं वो गयासुर के शरीर पर ही है और 5 कोस तक फैला हुआ है। तो उसमें से यह भी एक बेदी है जिसे कहते हैं प्रेत शिला और जहाँ हम इस वक्त पहुँच गए हैं। देखिएगा जो पिंडदान करने के लिए लोग आए हैं वो यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। ये आपके सामने जो है ब्रह्मा जी का पद चिन्ह है। यहीं पर लोग पिंड अपने अर्पण करते हैं पितरों को ताकि ब्रह्मलोक को उनको प्राप्ति हो, सद्गति हो उनकी। तो ये आपका कुंड है बना हुआ, अभी जाकर आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर लोग पितरों को अपना विसर्जित करने के बाद बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं ताकि उनको सद्गति हो और ब्रह्मा जी के चरणों में देकर उनके ब्रह्मलोक को प्राप्ति हो। ऐसी कामना के साथ इतना परिश्रम करते हुए आते हैं तो उनकी सर्व कामना संपन्न अवश्य होती है। पितरों को भी प्रसन्नता होती है और वो बहुत बहुत आशीर्वाद अपने तरफ से करते हैं और ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ये आपके सामने ब्रह्म पद है, ब्रह्मा जी का पद है। यहीं पर पिंड को विसर्जित करते हैं। सभी पितरों को मोक्ष की कामना हेतु तो यहीं पर पितरों को बैठाना होता है रेत शिला के ऊपर। ये भगवान विष्णु गदाधर स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, साक्षात विराजमान हैं। प्रेत आत्माओं को यहाँ आकर बैठा देने से मुक्ति प्रदान होती है। जो विष्णु लोक को जाना चाहेंगे वो विष्णु लोक को जाते हैं, जो ब्रह्मलोक को जाना चाहेंगे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जो शिवलोक को प्राप्त होना चाहते हैं वो शिवलोक को जाते हैं।
तो ये भगवान विष्णु के पदचिन्ह का दर्शन करते हैं लोग। भगवान नारायण का ही ये क्षेत्र माना जाता है, तो इसलिए नारायण सर्वोपरि हैं, इनका दर्शन अवश्य करते हैं लोग। विष्णु के चरण चिन्हों के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे प्रेत शिला का परिक्रमा करें, सतु निरपेक्षण करें, प्रेत बाधा पितृबाधा को दूर करें। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो शिला है इस पे जो है लोगों ने सत्तू यहाँ पर दान किया है, निरपेक्ष किया है शायद। हाँ, यहाँ पर तो ये कुछ हमारे जो पंडित जी हैं वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो वो अच्छे से समझा पाएंगे। इनके मुख से थोड़ा हम सुनना चाहेंगे। आप क्या इसके बारे में हमको थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ये प्रेत शिला है, ठीक है ना। यहाँ 3 प्रेत राज है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रज, तम और सत, उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस पर्वत पे पिसान उड़ाने से, सत्तू का भूसी उड़ाने से उड़न सतवा पितरों को पैठ, जो भी पितर लोग जो हवा के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ सत्तू उड़ाने से वो सत्तू लेके बैठ जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा। उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उनको यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप उनको यहाँ पर रखा गया है। तो जो हमारे प्रेत पर्वत है, और ये सामने जो है इनको प्रेत पर्वत कहते हैं। प्रेत शिला है, जो मुख्य प्रेत शिला आप लोगों ने सुना है वह ये प्रेत शिला है। जिसके शरीर पे भूत हो, प्रेत हो, जो तंग करता हो, जिसके शरीर पे भूत हो, प्रेत हो, तंग करता हो, यहाँ स्पर्श करा देने से, पिंडदान कर देने से उसका शरीर छोड़ देता है। मतलब कोई व्यक्ति, प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाती है, प्रेतों को भी मुक्ति मिलेगा और जिनके शरीर पर वो है तो उनको भी मुक्ति मिलेगा। उनको लाके यहाँ पर उनको स्पर्श कराना, स्पर्श कराइए, पिंडदान करवाइए, प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। एक फटा शिला वो है, अच्छा, ये बीच में से ये फट गया है शिला, देखिएगा ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो 3 टुकड़ों में जो बटा हुआ है ये है रज, तम और सतगुण के प्रतीक हैं ये। और यहाँ पर आप आइए, और अगर आपको पितृदोष से संबंधित या प्रेत से संबंधित कोई आपको परेशानी है या पितृ का, हाँ, तो आप यहाँ पर आकर के यहाँ स्पर्श कीजिए और भगवान का नाम कीजिए, आपको तुरंत सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, मैं बहुत दूर यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद से पहुँच सका, तो मैं भी अवश्य इसे स्पर्श करूँगा और भगवान का जो आशीष है वो प्राप्त करूँगा। विष्णु जी के चरणों में पिंड विसर्जन करने के बाद आप परिसर में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान विष्णु का जो स्थान है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माता लक्ष्मी और गणेश जी यहाँ पर विराज करते हैं। पिंड विसर्जित करने के बाद और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद आप जब भगवान विष्णु जी के मंदिर के पीछे की तरफ आते हैं तो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। देखिए कितना सुंदर, इस समय थोड़ा सा धुंध छाया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप पूरा गया शहर, गया के आसपास का समस्त सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं। गांव है, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं और गयासुर के शरीर पर बना हुआ यह है गया जी धाम, जहाँ पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले विश्व के सभी सनातनी आते हैं अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए। इस वीडियो को इस स्थान पर समाप्त करेंगे और कल आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। इसी गया में रहने वाला हूँ मैं कल का दिन भी, तो कल भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ और फिर कल के बाद हम शायद निकल जाएंगे राजगीर और नालंदा की तरफ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कल। खुश रहिए, नमस्कार। इस ब्लॉग को मैंने ऊपर प्रेत शिला में ही समाप्त कर दिया था और हम लोग 776 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, लेकिन सूरज ढल चुका है और इस मार्ग पर इस समय कोई नहीं है और मुझे बताया गया है थोड़े समय के बाद जो भी इक्का दुक्का लोग ऊपर बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और इस जैसे अंधेरा सा हो गया है इस क्षेत्र से गुजरते हुए, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्रेत लोक ही है। अगर यहाँ 1-2 इंसान भी नहीं रहे ना, तो कोई भी यहाँ रहेगा तो उसको लगेगा कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे
तमोगुण का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रकोप है। तमोगुण की जो शक्ति है वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए ऊपर से जो हम आए हैं, ऊपर बिल्कुल भी इंसान आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और ऐसा शरीर के अंदर फील हो रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो दूसरे प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ पे रात में लोग जो नहीं रहते हैं उसका कारण भी यही है।